नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प देखने को मिली है। कई बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोट आई है। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। राजीव भवन में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बीजेपी कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कालिक फेंकी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कालिक फेंकी गई थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके बाद यह वाकया इतना बढ़ जाएगा और बड़ी संख्या में जब बीजेपी के कार्यकर्ता राजीव भवन यानी कि पीसीसी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर जबरदस्त पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो ये तस्वीरें हैं रायपुर की और बहुत ही टेंस माहौल हो गया था कुछ समय के लिए, लेकिन फिलहाल पुलिस बल ने वहां मुस्तैदी के साथ नजर आ रही है पुलिस और पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ये सब कुछ वाकया हुआ था। और इस खबर पर हमारे साथ दीपक विश्वकर्मा सीधा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती और इन तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता झड़प करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल अभी क्या ताजा स्थिति है वहां की? देखिए, पहले मौजूदा स्थिति को यदि समझा जाए तो मौजूदा स्थिति यह है कि मामला वहां शांत हो गया है। तनाव जो स्थिति बनी थी वो पुलिस ने अपने पूरे प्रयास से उसको शांत कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो उसकी युवा विंग थी, उसको खदेड़ना इसलिए कहा, खदेड़ने का शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि उनको प्यार से मनाया गया, बहुत प्रयास किए, जब नहीं माने तो बलपूर्वक खदेड़ के उनको वापस भेज दिया गया। और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, चूंकि वो अपने घर में ही थे, राजीव भवन में ही थे, तो उनको भी यही कहा गया अब आप भी अंदर चले जाइए। आकाश शर्मा है जो युवा ब्रिगेड के नेता है, वो अभी खामाडी थाना लगता है, जो राजीव भवन जहां पर है, वो अब बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, उनके खिलाफ एफआईआर कराने खामाडी थाना पहुंचे। अब इस पूरे प्रकरण को समझा जाए तो सबसे पहले 20 से 25 जो युवा है, युवा तो कांग्रेस की ब्रिगेड है, वो जाती है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जिसका नाम एकात्म परिसर है, जो रजवंदा मैदान में, वहां जाती है, वहां नारेबाजी करती है और जो अरुण साहब है प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पोस्टर पर कालिक पोत देती है। उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका बदला लेने, बदला ही कहा जाएगा, इसका बदला लेने के लिए 30 से 40 जो कार्यकर्ता है, कहा ही जा रहा था, क्योंकि हम जब वहां पहुंचे तो चर्चा यही थी पुलिस वालों से और जो तमाम लोगों से जानकारी निकल के आई कि 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं राजीव भवन, जो शंकर नगर स्थित है। अगर दोनों की दूरी की बात की जाए तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी है। जो शंकर नगर का कार्यालय है वो शहर के बीचों बीच है। वहां जब कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता 200 मीटर पहले, राजीव भवन के 200 मीटर पहले वहां आते हैं और वहां आने के साथ साथ बोतलों में और गुब्बारों में रंग भरा हुआ था, जो कि नीले रंग का था, उसको उन्होंने वहां से आकर फेंकना शुरू कर दिया। जब फेंकना शुरू किया तो उसके बाद जब एक बार बोतल फेंकी, दूसरी बार फेंकी, कुछ गुब्बारे फेंके, तो भरी हुई बोतल, क्योंकि कुछ 500 ml की बोतल थी, कुछ 1 लीटर की बोतल थी, जब फेंकना शुरू किया तो कुछ बोतल जाकर जो अंदर कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद थे उनको लग गई। उसके बाद वहां से क्रिया प्रतिक्रिया ये हुई कि वहां से पत्थर चलना शुरू हुआ, कुछ पत्थर बाहर से गए, कुछ पत्थर अंदर से आए, उसके बाद लाठी डंडे चलने शुरू हो गए और मामला देखते देखते तनावपूर्ण हो गया। स्थिति ये हो गई कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार, जो थाने के प्रभारी हैं, तमाम थाने के प्रभारी, सीएसपी, तमाम लोग मौजूद थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे। और जब रोकने का प्रयास किया जा रहा था तो खुद जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जो चाहे वो आला अधिकारी हो चाहे जो कनिष्ठ है, वो लोग रोक रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, लोग रोक रहे थे कांग्रेस के नेताओं को। लेकिन जब ये लोग आवेग में आ रहे थे तो वो पुलिस वाले समझाते कई बार जमीन पे गिरे, कई बार उनको संभालने की कोशिश की गई और दोनों तरफ से सिल्लियां फेंकी गई। लेकिन दीपक, हमने ये देखा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल निहत्थे बैठे हुए थे, राजीव भवन में हम अपना कार्य कर रहे थे,
वहां से दूसरी ओर से स्याही फेंकी गई, वहां दूसरी ओर से पत्थर फेंके गए, हम लोग चोटिल हुए। यानी क्या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, या यही प्रतिक्रिया आई जो कांग्रेस बता रही है? देखिए, दो चीजें हैं। यदि युवक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं जाती तो हम्म। शायद ये नौबत इस तरह की नहीं आती। अब इससे पहले थोड़ा और दिल्ली चल देते हैं। यदि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ ये नहीं होता तो बिल्कुल शायद ये सही। देखने को नहीं मिलता। जी। तो अब कांग्रेस के जो नेता वो कह रहे हैं कि हमारे नेता के साथ पहले सदन में नहीं बोलने दिया जाता, अगर वो अडानी के खिलाफ बोलते तो उनका भाषण को हटा दिया जाता है। अब उनकी सदस्यता रद्द करने की बात हो गई, पहले आपने उनको ईडी के पास भेज दिया, फिर छत्तीसगढ़ का जिक्र हो गया कि यहाँ ईडी और आईटी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं पिछले 5 महीने से तैनात हैं। तो हमको लगातार दबाया जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमको डराया जा रहा है। तब हमारे ऊपर इस तरीके से लगातार प्रहार किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो हम अपने बचाव में करेंगे। और कुछ कांग्रेसियों ने, कुछ जो कांग्रेस की युवा ब्रिगेड है उसने ये तक कह दिया कि ये जो हो रहा है अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम बैठने वाले नहीं है, ये ऐसे ही होगा। तो ये समझा जा सकता है इस 2023 में छत्तीसगढ़ समेत हिंदी पट्टी राज्यों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी दूसरे जो राज्य हैं इसको मिलाकर 9 राज्यों में चुनाव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। जी। तो चुनाव तक स्थिति संभलने वाली नहीं है। और जो आज हुआ, तस्वीरें चूंकि झूठ नहीं बोलती और हमने बिल्कुल अपनी आंखों से बिल्कुल। देखा है, हम भी चोट खाते खाते बचे हैं। तो तस्वीरें और हमारी आंखें जो आज देखा है, ऐसा मंजर कल्पना नहीं की थी, क्योंकि दोनों साइड से बिल्कुल, जिसके हाथ किसी में ने भी वो आया। कल्पना नहीं किया था कि ऐसा मंजर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल अब वरिष्ठ नेता क्या कुछ डिसीजन लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।